श्रावणी ठाकरे। आई एम फ्रॉम संस्कार मैट्रिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज। आपका अभी रिजल्ट लगा है 10th स्टैंडर्ड का। आपको 11th स्टैंडर्ड के लिए एडमिशन लेना है। आपको पता है बहुत सारे कन्फ्यूजन है, आपको आर्ट्स लेना है, आपको साइंस लेना है, जो भी लेना है वो कन्फ्यूजन अभी आपको अब तक आपके दूर हो जाना चाहिए। और आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, आर्ट्स लेना है, जो भी है वो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। तो देखो आप होप सो आप हेल्दी एंड फाइन होंगे। लॉकडाउन की वजह से हम लोग फिजिकल क्लासेस नहीं ले पाएंगे, तो हम लोग एक ही मेथड है हमारे पास ऑनलाइन सेशंस की, तो हम लोग ऑनलाइन सेशंस में ही पढ़ेंगे। जैसे हमारे 12th स्टैंडर्ड के ऑनलाइन सेशंस कब के चालू हो गए हैं, आपके एडमिशन्स के डिले की वजह से हम लोग अभी ऑनलाइन सेशंस चालू कर रहे हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको जो भी जितने भी परसेंट मिले होंगे 10th स्टैंडर्ड में, आप बहुत वरी मत कीजिए, क्योंकि देखो जो भी जितने भी नंबर से मुझे पता है कि 10th में अगर कम मिले तो आप अच्छे से स्कोर करके 12th स्टैंडर्ड में आप भी अच्छे से ले सकते हो। सो अभी से आपको पढ़ाई चालू करनी है। और एक एडवांटेज है आपको कि आप लोग घर पे हो, तो घर पे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। आपको इतना भी नहीं है कि कॉलेज जाओ, कॉलेज में अदर एक्टिविटीज़ भी करो, ये भी करो, वो कुछ भी करना है। आपको अच्छे से पढ़ाई करनी हो, आपको रिलैक्स भी होगा और आपकी पढ़ाई भी होगी। सो आपको घर पे पूरा यूटिलाइज करना है आपके टाइम के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो जो भी है आप लोगों को, मतलब जो भी 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा है मैथमेटिक्स का, वो पूरा बेसिक आपको अभी 11th स्टैंडर्ड को लगने वाला है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 12th का बेसिस 11th स्टैंडर्ड है, वैसा ही 11th का बेसिस हमारा 10th स्टैंडर्ड है। तो जितना भी आपने जो भी पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, वो पूरा का पूरा आपको अभी 11th स्टैंडर्ड में लगना है। तो जो भी आपके 10th स्टैंडर्ड के बुक्स होंगे, टेक्स्ट बुक होंगे, वो आपको बिल्कुल भी किसी को देने नहीं है, वो आपके पास रखने हैं, क्योंकि आपको फर्दर स्टडीज के लिए आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स और द फर्स्ट यूनिट इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स। तो देखो एंगल हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। मैंने अभी बोला कि 10th क्या है हमारा 11th स्टैंडर्ड का बेस है। तो अभी एंगल आ गया और मेजरमेंट भी आ गया। तो मेजर भी हमने किया है और एंगल्स भी हमने पढ़े। तो कौन से एंगल्स पढ़े हमने 10th स्टैंडर्ड तक। मैं बाकी का आपको कुछ नहीं पूछ रही हूँ। 10th स्टैंडर्ड में हमने कौन से जनरल हमने फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड से हमने एंगल्स पढ़े। तो 6th स्टैंडर्ड में हमने एंगल फर्स्ट टाइम पढ़ा था। क्या था हमारे एंगल्स? एक्यूट एंगल, ऑब्टूस एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो हमने 3 एंगल्स पढ़े हैं और आपको पता है कि उसको मेजर कैसे करना है। तो जैसे हम लोग, मैं एक हिंट देती हूँ, जैसे एक रिकॉल करती हूँ। सपोज एक लाइन हम लोग ले रहे हैं, तो इससे हम लोग एंगल 45 डिग्री का हमें एंगल निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? एक कंपास लेते थे। कंपास के साथ मैं आपको बता देती हूँ, कंपास तो ऐसा इस टाइप पे रहता था, फिर लाइन्स रहती थी, और फिर यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 45 ऐसा वगैरह लिख के रहता था। फिर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे ढूंढते थे कि 45 किधर है, पॉइंट लेते थे, और पॉइंट लेके फिर बाद में क्या करते थे, यहाँ से लाइन खींचते थे, और जो भी ये एंगल मिलता था हमें, वो कौन सा एंगल देता था? 45 डिग्री। मतलब ये कौन सा एंगल हो गया? 45 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा मेजरमेंट। बट कौन से टाइप का एंगल है ये हमें पता है कि अगर लेस देन 90 डिग्री होगा तो वो होगा लेस देन 90 डिग्री होगा तो वो कौन सा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। और ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो वो कौन सा एंगल होगा? ऑब्टूस एंगल होगा। ग्रेटर देन 90 कैसे? ये हमें पता है, ये जो लाइन होती है वो कौन सी होती है? 90 डिग्री। और 90 डिग्री के अबोव जो हम लोग एंगल लेते हैं वो क्या लेते हैं हम लोग? ऑब्टूस एंगल लेते हैं। जैसे अगर सपोज मैंने ये पॉइंट लिया और मैंने ये वाले पॉइंट से ये किया, तो ये भी हमारा क्या हो गया? एक्यूट एंगल ही हो गया। तो ये एक्यूट एंगल हो गया, पर ये जो पूरा का पूरा एंगल हो गया वो कौन सा एंगल हो गया हमारा? ऑब्टूस एंगल हो गया। और सिमिलर हमें तो राइट एंगल पता है। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसको तो मेजर करने की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो हमें इतना आ गया कि एंगल, और हम लोग उसको मेजर कैसे करते हैं। Now we going to learn 11th standard directed angle. ओके, तो अब तक हमने जितना भी देखा था, जो भी हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वो एक्यूट, ऑब्टूस और राइट एंगल पढ़ा था। अब हम लोग डायरेक्टेड एंगल पढ़ेंगे। अब डायरेक्टेड एंगल क्या होता है? अब देखो, कंसीडर अ रे। कंसीडर अ रे। सपोज मैं एक रे कंसीडर करती हूँ, ये प्रॉपर्ली देखो, ये कंसीडर रे। ठीक है, मैंने एक रे कंसीडर किया, इसको नाम दे दिया, इस पॉइंट को ओ नाम दे दिया, इसको ए नाम दे दिया। अब देखो, अब मैं एक जनरल एक पॉइंट लेती हूँ, एक पॉइंट लेती हूँ बी। ये पॉइंट लेती हूँ बी। अब देखो, ये जो रे है वो हमें क्या करना है? रोटेट करना है 3 पॉइंट बी तक। हमें क्या करना है? इसी रे को हमको रोटेट करना। इमेजिन रोटेट
तक हमने रोटेट किया, यही रे क्या किया हमने, यहाँ तक रोटेट किया। सब फर्स्ट क्या किया हमने, कंसीडर अ रे, ठीक है, ओ ए एंड रोटेट इट्स टिल द पॉइंट बी। तो हमें क्या मिल गया, एक एंगल मिल गया, हमें क्या मिल गया, एक एंगल मिल गया। और इसी टाइप के एंगल को हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप का एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्टेड एंगल। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन क्या है, एंगल मेड ड्यू टू रोटेशन इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। इसी डेफिनेशन क्या हो गई, एंगल मेड ड्यू टू रोटेशन इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। अब देखो डायरेक्टेड एंगल के नोट से 3। अब देखो ये क्या होगा हमारा इनिशियल रे, ठीक है। अब ये देखो ये फर्स्ट हमने कंसीडर किया था, इस कंसीडरेशन को हमने नाम दिया इनिशियल रे, और बाद में रोटेट होके हमें दूसरा रे मिल गया। तो ये क्या हो गया हमारा टर्मिनल रे। अब रे बोलो या आर्म, ये भी। तो फर्स्ट हमने कहाँ से चालू किया, ओ ए से चालू किया। तो हमारा ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल रे हो गया, इनिशियल आर्म हो गया। और हम लोग रोटेट होके बाद में हम लोग यहाँ पे आ गए, तो ये हो गया हमारा टर्मिनल आर्म हो गया। तो सिमिलरली अगर सपोज ये जो एंगल है, ये इनिशियल लेती हूँ, इनिशियल आर्म, तो ये जो हमें मिलेगा, सपोज मैंने ओ बी कंसीडर किया, इनिशियल आर्म कंसीडर किया, तो ये डायरेक्शन कैसे होगी, इस डायरेक्शन में होगी। मतलब ये रोटेशन कैसे होगा, यहाँ तक ए तक, और ये क्या मिलेगा हमें, टर्मिनल इनिशियल आर्म, और ये दूसरा क्या मिलेगा हमें, टर्मिनल आर्म। अब देखो जैसे ये ए ओ बी हम लोग कहाँ से आ गए, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, और दूसरा हमें एंगल कैसे मिला, बी ओ ए, एंगल बी ओ ए। तो ये जो दोनों एंगल है दिखने में सेम दिख रहा है ना। सपोज मैंने ओ ए से चालू किया और रोटेट होके हमें ओ बी पे आके मिल गया, तो हमें ये एंगल, और फिर मैं इनिशियल रे कौन सा ले रही हूँ, ओ बी ले रही हूँ, और दूसरा हमें मिला क्या, ओ ए मिला। तो हमें दिखने में सेम दिख रहे, बट ये इक्वल नहीं रहेंगे, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। अब देखो एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो हमारा एंगल क्या मिलेगा, सॉरी रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें एंगल क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज देन एंगल इज पॉजिटिव, तो हमें एंगल क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और सपोज इफ द रोटेशन is clockwise, then the angle is negative। तो हमें क्या मिलेगा, एंगल नेगेटिव मिलेगा। अगर हमारा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमें पॉजिटिव एंगल मिलेगा, और अगर हमारा रोटेशन क्लॉकवाइज होगा तो हमें नेगेटिव एंगल मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया कि डायरेक्टेड एंगल क्या होता है। डायरेक्टेड एंगल होता है कि एंगल मेड ड्यू टू रोटेशन इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल, The second definition is zero angle। अब जीरो एंगल फर्स्ट अगेन कंसीडर करेंगे हम लोग, कंसीडर रे ओ ए, ठीक है। अब देखो जीरो एंगल में क्या होगा कि हमारा जो इनिशियल रे है वही हमारा क्या बनेगा,
क्या हो गया, जीरो एंगल हो रहा है। मतलब देखो फर्स्ट हमने क्या किया था, एक रे कंसीडर किया था, यही रे क्या हो गया था, रोटेट होके यहाँ पे आ गया था, तो इसलिए हमें एंगल जैसे दिख रहा था, इसलिए हम लोग डायरेक्टेड एंगल बोला था। और इसका जो रोटेशन है वो कुछ भी नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे जीरो एंगल बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि हमारा इनिशियल आर्म इज कोइंसाइड विद टर्मिनल आर्म इज कॉल्ड जीरो एंगल। द नेक्स्ट डेफिनेशन है वन रोटेशन एंगल। तो जैसे हमने प्रीवियस में क्या देखा था, जीरो एंगल देखा था। जीरो एंगल में क्या था, हमने कंसीडर किया था फर्स्ट ओ ए रे कंसीडर किया था, ये रे क्या था हमारा, इनिशियल आर्म था, इनिशियल आर्म। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो ये हमारा इनिशियल आर्म है और उन्होंने क्या कहा कि वन रोटेशन, मतलब ये जो इनिशियल आर्म है वही रोटेट होके, मतलब ये पूरा यहाँ से रोटेट होके ये पूरा का पूरा यहीं पे आके मिल रहा है, और ये यहीं पे आके मिल रहा है, तो इसको नाम दे दो बी। ठीक है, मतलब ये रोटेशन तो हो रहा है, प्रीवियस में क्या हुआ था, रोटेशन ही नहीं हो रहा था, बस वो क्या हो गया था, रे सामने चला गया था, ए से लेके बस सामने चला गया था ये, बट ये क्या हो रहा है हमारा पूरा का पूरा रोटेशन हो रहा है। मतलब क्या, ये पूरा का पूरा यहाँ से मैंने रोटेट किया और यहाँ से रोटेट होके वो पूरा का पूरा यहीं पे आके मिल गया, तो ये पूरा का पूरा जैसे सर्कल जैसे दिख रहा है ना, मतलब देखो ना, ये ऐसा 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 करके करके रे ऐसा बना होगा वो पूरा का पूरा सर्कल में, है ना। मतलब ये जो रे है तो वो पूरा ऐसे घूम के वो पूरा आके क्या मिला होगा, यहाँ पे मिला होगा, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, वन रोटेशन। देखो इस साइड भी और इस साइड भी मिलेगा हमें, इस साइड भी ऐसे ही मिलेगा, तो ये पूरा का पूरा सर्कल जैसे दिख रहा है, मतलब ये वन रोटेशन एंगल होगा, वन रोटेशन एंगल होगा। इसको अब ये एंगल कितनी डिग्री का होगा, हमें तो डायरेक्टली पता चल गया कि ये पूरा का पूरा वन रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, मतलब क्या होगा वो 360 डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। मतलब मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 360 डिग्री बोलो, अदरवाइज मेजर ऑफ बी ओ ए बोलो 360 डिग्री का ही मिलेगा। फ्रेंड्स देखो ए ओ बी और बी ओ ए हम लोग बोलते हैं कि एंगल क्या मिलेगा, डज नॉट इक्वल होंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, बट अब देखो ना, इमेजिन करो वन रोटेशन हो रहा है, इसलिए वो 360 डिग्री तो आएगा, मतलब कैसे, अब देखो मैंने यहाँ से चालू किया और यहाँ पे अगेन मैं खत्म हो गई, और अगेन मैं यहाँ से चालू की तो मैं अगेन यहाँ पे खत्म हो गई, तो मतलब मैंने इनिशियल आर्म ही लिया है ना, इनिशियल आर्म लिया है, तो ये सॉरी ए ओ बी ही होगा, ए ओ बी होगा, तो मैंने गलती से बोला होगा, ठीक है, मैंने टर्मिनल्स चेंज देखी, मतलब यही हमारा इनिशियल आर्म है और यही हमारा टर्मिनल आर्म भी है, यही हमारा इनिशियल आर्म है और यही हमारा टर्मिनल आर्म भी। अब देखो स्ट्रेट एंगल, सिमिलरली हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट एंगल के बारे में। हम लोग क्या क्या पढ़े, डायरेक्टेड एंगल पढ़े, डायरेक्टेड एंगल मतलब क्या होता है, द एंगल मेड ड्यू टू रोटेशन इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। अब ये सारे जो है डायरेक्टेड एंगल के टाइप्स ही है, मतलब कैसे, जो हमने वन रोटेशन एंगल पढ़ा, वन रोटेशन एंगल, तो वो एंगल किसके ड्यू टू मेड हो रहा है, ऑब्वियस रोटेशन की वजह से ही मेड हो रहा है, तो इसलिए उसी को डायरेक्टेड एंगल ही बोलेंगे, तो मतलब ये वन रोटेशन एंगल बोलेंगे, तो ये एंगल किसका टाइप हो गया, डायरेक्टेड एंगल का ही टाइप हो गया। अब होगा हमारा सेकंड टॉपिक इज द नेक्स्ट डेफिनेशन इज स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, अब स्ट्रेट एंगल मतलब क्या, तो वही कंसीडर करेंगे फर्स्ट रे हमारा ओ ए, हमने एक कंसीडर किया ओ, एक रे हमने कंसीडर किया। अब देखो यही जो हमारा इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म ये क्या होगा, अपोजिट होगा, इनिशियल आर्म जो हमारा टर्मिनल आर्म होगा वही हमारा क्या होगा, अपोजिट टू, ये होगा हमारा टर्मिनल आर्म, ये होगा टर्मिनल, मतलब ये रोटेशन कैसे होगा, इस टाइप में, मतलब ये पूरा का पूरा रोटेशन हो गया, देखो ना, ये हमारा क्या था, इनिशियल रे था, ओ से लेके ए तक हमारा क्या था, इनिशियल आर्म था, फिर हमने क्या किया, इसका पूरा का पूरा इस टाइप में रोटेशन हो गया, और जो हमारा इनिशियल आर्म है, इनिशियल आर्म के ही अपोजिट क्या आ गया, हमारा टर्मिनल आर्म आ गया, इनिशियल आर्म टर्मिनल आर्म आ गया, तो इस टाइप के एंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल। और ये स्ट्रेट एंगल, मेजर ऑफ स्ट्रेट एंगल क्या होगा, मेजर ऑफ ए ओ
180 डिग्री का होगा। मतलब ये क्या होगा 180 डिग्री का। कुछ नहीं किया हमने सिमिलर जैसे हमने डायरेक्टेड एंगल किए थे, हमने जीरो एंगल लिया था, जैसे हमने वन रोटेशन एंगल लिया था, उसी टाइप में हमने फर्स्ट इनिशियल रे ले लिया, इनिशियल आर्म ले लिया, इनिशियल रे ले लिया, फिर उसको रोटेट किया अपोजिट टू इनिशियल रे। मतलब क्या किया, इनिशियल रे ये था और अपोजिट में ही हमने क्या किया टर्मिनल आर्म ले लिया। हमने क्या किया, अपोजिट में ही हमने टर्मिनल आर्म ले लिया। तो ये हमारा एंगल क्या बन गया, स्ट्रेट एंगल। दिखने में कैसे दिख रहा है, स्ट्रेट दिख रहा है, इसलिए हमने नाम दे दिया इसको स्ट्रेट एंगल। अब हमें पता है राइट एंगल, नेक्स्ट डेफिनेशन इज राइट एंगल। देखो स्टूडेंट, राइट एंगल, हमें राइट एंगल डेफिनेशन हमने 10 तक हमने इतना ही पढ़ा। राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल मतलब क्या, 90 डिग्री का एंगल। अब देखो हमारा जो रे है हम लोग अब तक क्या कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर रे ओ ए, ठीक है। अब देखो ये जो रे ए है, ठीक है, रे ओ ए है, वो इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं जैसे हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, इस तरह परफॉर्म कर रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे। अब देखो ये जो है रे ओ है, ये एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है हमारे, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली वो क्या कर रहा है, रोटेशन परफॉर्म कर रहा है। एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली क्या करना है, वो रोटेशन परफॉर्म करना है अप टू वाई एक्सिस, अप टू वाई एक्सिस। हमारा जो रोटेशन हो रहा है एक्स एक्सिस का, वो कहाँ तक हो रहा है, हमारे वाई एक्सिस तक। सिमिलरली ये जो एक्स एक्सिस है, सिमिलरली इस यहाँ तक जा रही, ये अगेन क्या हो गया, हमारी वाई एक्सिस ही हो गई। तो ये जो एक्स एक्सिस है वो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस हमारे सॉरी, ये जो हमारे एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, और वो एक्स एक्सिस कहाँ तक हमारी जा रही है, ड्यू टू वाई एक्सिस तक, अप टू वाई एक्सिस तक जा रही है। तो ये जो हमारा एंगल मेड हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, हमारे 90 डिग्री के हो रहे हैं। और उसी एंगल को क्या बोल रहे हैं, मतलब ये जो पूरा का पूरा एंगल मिल गया, वो क्या मिल गया हमें 90 डिग्री का मिल गया। तो इसी को बोलेंगे हम लोग 90 डिग्री। अब देखो एक्स एक्सिस, तो इसी में कोई भी डिफरेंस नहीं, जैसे हम लोग डेफिनेशन में पढ़ते थे आगे कि 90 डिग्री का एंगल मतलब क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल मतलब राइट एंगल। तो उसी तरह देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तक चली गई, मतलब क्या हो गया 90 डिग्री, मतलब ये क्या हो गया। बट तो एंगल कैसे मेड हो गया, ड्यू टू रोटेशन की वजह से मेड हो गया। हम लोग जैसे एंगल लेते थे तो इस टाइप में लेते थे, बस यहाँ पे कोई रोटेशन है क्या, नहीं है, बट यहाँ पे क्या है, रोटेशन है। तो रोटेशन जैसे कैसे है, एक्स एक्सिस से लेके हम लोग, एक्स एक्सिस हमारा इनिशियल रे हो गया और वाई एक्सिस हमारा क्या हो गया, टर्मिनल रे हो गया। टर्मिनल आर्म हो गया, तो हम लोग एक्स एक्सिस से लेके हम लोग कहाँ पे आ गए, वाई एक्सिस तक आ गए, मतलब इनिशियल रे से टर्मिनल रे तक आ गए। मतलब हमें क्या मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। तो मिल गया हमें राइट एंगल। नेक्स्ट डेफिनेशन है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, राइट एंगल। अब देखो स्टैंडर्ड पोजीशन बोला है इन कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है, ये क्या होती है, हमारी वाई एक्सिस होती है और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड पोजीशन लेना है हमें, तो वो अलोंग हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे ही लेना है। मतलब जो भी हमारा इनिशियल रे होगा, इनिशियल रे अलोंग एक्स एक्सिस ही लेना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इनिशियल रे क्या लेना है हमें, कंसीडर इनिशियल रे अलोंग पॉजिटिव एक्सिस, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है, हमने इनिशियल रे क्या करना है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही लेनी है। तो देखो ये हमारा इनिशियल रे हो गया ओ, एक्स हमारा इनिशियल रे हो गया। तो मतलब ये अगर सपोज मैंने यहाँ तक एक पॉइंट ले लिया और यहाँ तक हमारा रोटेशन हो गया, तो ये जो
टर्मिनल, ये भी क्या होगा हमारा टर्मिनल आर्म होगा, ये भी क्या होगा हमारा टर्मिनल। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल मिल रहा है हमें, मेजर ऑफ एंगल, अब मैंने सपोज इसको नाम दे दिया AOP, AOP मेजर ऑफ एंगल अगेन AOQ एंड मेजर ऑफ एंगल अगेन AOR। ये तीनों के तीनों क्या होंगे हमारे एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन पे होंगे, क्योंकि हमने इनिशियल रे कौन सा लिया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया है, इसीलिए हमारा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन मिला। बट सपोज अगर मैंने ये एंगल ले लिया, बस इतना ही, सपोज मैंने ये एंगल ले लिया POQ, मेजर ऑफ एंगल POQ, तो ये हमारा क्या होगा एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं होगा, क्योंकि इसका इनिशियल रे कौन सा मिलेगा हमें OP मिलेगा, और OP हमारा क्या है पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं है, ये हमारे क्या है कोऑर्डिनेट सिस्टम में से पॉजिटिव एक्सिस नहीं है, सो इसीलिए POQ क्या मिलेगा हमें एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन पे नहीं मिलेगा। तो हमारा क्या है कौन से रेज मिलेगा हमें स्टैंडर्ड पोजीशन पे OP OQ एंड OR। तो यही हमारे जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो हमें मिल रहा है वही एंगल हमें क्या मिल रहा है स्टैंडर्ड पोजीशन पे मिल रहा है, स्टैंडर्ड पोजीशंस पे मिल रहा है। ठीक है, तो बाकी डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग संस्कार एकेडमी में जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे अलावा आपको बाकी सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल बटन पे टच भी कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो जो आप लोग हमने 4 डेफिनेशंस पढ़े थे, डायरेक्टेड एंगल क्या होता है, एंगल मेड ड्यू टू रोटेशन इज कॉल्ड डायरेक्टेड एंगल। सेकंड क्या बोला था, जीरो एंगल पे क्या होता है इनिशियल रे कोइंसाइड होता है टर्मिनल रे पे। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, वन रोटेशन पढ़ा था, वन रोटेशन में क्या होता है वही एंगल कोइंसाइड होता है वही एंगल पे, बट पूरा का पूरा 360 डिग्री का एंगल रोटेशन बना के वो होता है वन रोटेशन एंगल। स्ट्रेट एंगल पे क्या होता है, वही हमारा स्ट्रेट एंगल पे इनिशियल रे अपोजिट टू टर्मिनल रे होता है, मतलब इनिशियल रे के अपोजिट में ही हमारा क्या मिलता है टर्मिनल रे मिलता है, वो 180 डिग्री का हो जाता है, इसलिए स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और हमारा राइट एंगल क्या होता है, हाफ ऑफ स्ट्रेट एंगल होता है, मतलब स्ट्रेट एंगल 180 का हो गया, तो मतलब जैसे हमारा रोटेशन यहाँ से चालू करना तो बस यहाँ तक ही आता है, तो वो हो गया हमारा 90 डिग्री का। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा है, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन।